नमस्कार साथियों। जैसा कि केआरजे ज्ञान प्रभा ने आपसे वादा किया था कि साइंस और एकेडमिक एजुकेशन से अलग हटकर हम बीच बीच में कुछ ऐसे बातें करेंगे जो आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए ज़रूरी होगा। आज इसी कड़ी में हमने शुरुआत किया है अपने झारखंड के निर्माण और उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे हस्तियों की कहानी जो आपके, हमारे लिए ज़रूरी है। साथियों, झारखंड की ऐतिहासिकता काफ़ी पुरानी रही है। हजारों सालों का इसका भौगोलिक और ऐतिहासिक कहानियाँ रही है, लेकिन आधुनिक झारखंड के निर्माण में काफ़ी संघर्ष का दौर देखा गया। अनेक ऐसे विभूतियों को देखा गया जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी झारखंड राज्य के निर्माण में लगा दी। झारखंड राज्य बना, लेकिन अनेक विभूतियों को भुला दिया गया, कुछ राजनीतिक स्वार्थ के कारण और कुछ अनेक कतिपय कारणों से। हमने इन्हीं विभूतियों में से कुछ विभूतियों के नाम को गौर किया और पाया कि कुछ ऐसे विभूतियाँ इसमें रहें जिनका झारखंड से सीधा जुड़ाव नहीं था। ना तो झारखंड उनकी जन्मभूमि थी, ना उनके वंशज, ना उनके परिवार वाले झारखंड के थे। वो आए एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर झारखंड में नौकरी करने के लिए, लेकिन हो गए झारखंड के। और झारखंड के पूरे संघर्ष की कहानी में उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। आज ऐसे ही इस विभूति में हम एक ऐसी विभूति की चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने कोलकाता से धनबाद के सिंदरी में एक कर्मचारी के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत की, लेकिन संघर्ष और शोषण को देखते हुए नौकरी को त्यागपत्र दिया, नौकरी छोड़ा और चल निकले संघर्ष की एक नई दुनिया में। तो आज हम चर्चा करते हैं ए.के. राय की। जी हाँ साथियों, आज का एपिसोड ए.के. राय के लिए। तो चर्चा करते हैं कौन थे ए.के. राय। साथियों, ये झारखंड के उस दौर की कहानी है जब झारखंड संघर्ष का स्थल बना हुआ था, शोषण का स्थल बना हुआ था। अविभाजित बिहार का यह दक्षिण बिहार महाजन और माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ था। एक तरफ महाजन किसानों का शोषण कर रहे थे, तो दूसरी ओर माफिया कोयला नगरी कोयलांचल में मजदूरों का शोषण। इस दौर में 1960 के इस दशक में कोलकाता विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ए.के. राय सिंदरी आते हैं नौकरी करने के लिए। कोलकाता में जन्मे, रामकृष्ण मिशन में पढ़े लिखे ए.के. राय स्वभावतः एक बुद्धिजीवी थे, एक इंटेलेक्चुअल थे। सिंदरी में नौकरी के साथ ही उनके अंदर का दार्शनिक मन जाग उठता है और वो कंक्रीट की उन कॉलोनियों से बाहर निकल पहुंचते हैं स्थानीय गांव में, जहां झारखंड बसता था, जहां आम लोग बसते थे, जहां संघर्ष की कहानी बनती थी, जहां शोषण दिखता था। ए.के. राय आम लोगों से मिलने जुलने लगे और उस दौरान उन्होंने पाया कि प्रबंधक, माफिया, नेताओं और महाजनों का नेक्सस आम जनों के जीवन को मुहाल कर रहा था। लगातार लोगों से मिलने जुलने का उनका दौर शुरू हो गया। अब ए.के. राय का दिनचर्या बन चुका था कि वह आम लोगों से मिले, आम लोगों से बात करें, और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है झारखंड के एक और पुरोधा विनोद बिहारी महतो से। जी हाँ, वही विनोद बिहारी महतो जिन्होंने झारखंड के लोगों को संघर्ष की बात सिखाई, अधिकार मांगने की बात सिखाई, न्याय लेने की बात सिखाई, क्रांति की बात सुनाई। अब ए.के. राय अकेले नहीं थे। ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो की जोड़ी ने झारखंड के उस क्षेत्र में संघर्ष की एक नई इबारत लिखने का प्रयास शुरू किया, लेकिन जल्द ही ए.के. राय प्रबंधक एवं सरकार की आंखों में खटकने लगे। ए.के. राय पर दबाव बढ़ने लगा, लेकिन संघर्ष के इस पुरोधा को दबाव कहाँ रोक सकता था। ए.के. राय ने प्रबंधक के मोल जोल को छोड़ा, प्रबंधक के बात को नहीं माना और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब ए.के. राय स्वच्छंद थे, अब ए.के. राय स्वतंत्र थे, अब ए.के. राय आम जनता के होने वाले थे। अब एक इंजीनियर ए.के. राय, सिविल इंजीनियर ए.के. राय, मैकेनिकल इंजीनियर ए.के. राय, सोशल इंजीनियर ए.के. राय बन चुका था। अब झारखंड में एक नए अरुण का अरुणोदय होने वाला था। ए.के. राय अरुण कुमार राय अब अरुण के इस प्रकाश को झारखंड के आम जनता को देने वाले थे। संघर्ष लगातार बढ़ता चला गया। इसी बीच 1967 में बिहार विधानसभा की रणभेरी बजी। चुनाव की रणभेरी बजते ही अपने वैचारिक साम्यता वाले दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी से ए.के. राय ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया।
आम जनता के दिल में बसने वाले ए के राय भारी मतों से बिहार विधानसभा चुनाव में सिंदरी विधानसभा से चुन लिए गए। अब ए के राय सिंदरी के उन गलियों से निकलकर पहुंचते हैं बिहार की राजधानी पटना के बिहार विधानसभा चुनाव। जी हाँ, वही सिंदरी से चुनाव जीते जहां की इस धरती से मैं आज आपको ए के राय की एक छोटी सी कहानियाँ सुना रहा हूँ। अब ए के राय की आवाज़ आम जनता की आवाज़ बनकर बिहार विधानसभा में गूंजने को तैयार थी, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के दौरान ए के राय ने महसूस किया था कि आम जनता की आवाज़ सिंदरी, धनबाद और झारखंड के उन हिस्सों से चलते चलते बिहार विधानसभा यानी कि पटना पहुंचते पहुंचते दब सी जाती है। अब ए के राय का मानना था कि आम जनता की आवाज़ अगर बननी है तो झारखंड अलग राज्य बनानी है, और इसी सोच के साथ ए के राय ने संघर्ष की एक नई शुरुआत कर दी। और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है आदिवासियों के संघर्ष को एक नए आधार देने वाले शिबू सोरेन से। जी हाँ, तिसोम गुरु शिबू सोरेन अब ए के राय के साथी थे। अब विनोद बिहारी महतो, ए के राय और शिबू सोरेन की तिकड़ी संघर्ष की एक नई शुरुआत करने वाली थी, एक नई जमीन तैयार करने वाली थी जो राजनीति में हलचल पैदा करने वाली थी। अब अगला दौर था संघर्ष का, अगला दौर था क्रांति का, आंदोलन का। शुरुआत हो चुकी थी अलग राज्य निर्माण के नई बिगुल की। ए के राय अपने संघर्ष में लगातार लोगों को जोड़ते जा रहे थे, लगातार नौजवान को जोड़ रहे थे। आम नौजवान, महिला, पुरुष, क्या बच्चे, हर कोई ए के राय के आवाज़ पर उनके पीछे हो लिए। ए के राय के संघर्ष की गाथा देश विदेश के पन्नों में आने लगी। और इसी दौरान आप ये जानकर आश्चर्य रह जाएंगे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में महान मानवशास्त्री मार्था मैकेंटायर ने अपनी पुस्तक वोमेन माइनर्स इन डेवलपिंग कंट्री में भी ए के राय के कार्यों का पुरजोर उल्लेख किया, विस्तृत चर्चा की थी। ए के राय की संघर्ष अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन दूसरी ओर देश में संघर्ष और राजनीतिक कुटिलता की नई नई चालें चली जा रही थी। 1974-75 का वह दौर आया जब इंदिरा जी की तानाशाही ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। इमरजेंसी का वह दौर जब आम जनता की आवाज़ को कुचला गया, लोकतंत्र को दबाया गया और कुचल डाले गए आम लोगों के आवाज़ को, उनके आकांक्षा को। ए के राय कहाँ चुप होने वाले थे। एक तरफ ए के राय के वैचारिक साम्यता वाले दल, कम्युनिस्ट दल, जहां इंदिरा जी के तानाशाही के साथ खड़े हो गए, तो ए के राय ने उन वैचारिक साम्यता वाले दल को साथ छोड़ा और आ गए जयप्रकाश के नेतृत्व वाले संपूर्ण क्रांति में। इस संपूर्ण क्रांति के उस दौड़ में ए के राय गिरफ्तार कर लिए गए, आपातकाल में सलाखों में डाल दिए गए, लेकिन ए के राय की आवाज़ आम जनता तक पहुंच चुकी थी। इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ, नए चुनाव की घोषणा हुई। 1977 के आम चुनाव में ए के राय विपक्षी दल के साझा उम्मीदवार के तौर पर जेल से नामांकन दाखिल करते हैं और धनबाद, जहां पर कांग्रेस का एक छत्र राज था, वहां पर भारी मतों से चुनाव जीत जाते हैं। परंतु इस चुनाव का सबसे रोचक पहलू था कि वैचारिक घोर विरोधी माने जाने वाले दक्षिणपंथीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वामपंथ ए के राय का समर्थन करना। साथियों, ये इस चुनाव का सबसे रोचक पहलू था कि एक तरफ दक्षिणपंथी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ए के राय का समर्थन कर रही थी, तो दूसरी ओर आज के साम्यवादी विचारधारा के लोगों का पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार की पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ए के राय का विरोध। यही सच्चाई है भारतीय साम्यवाद का, यही सच्चाई है भारतीय वामपंथ का, जहाँ पर ए के राय जैसे मनीषी को भुला दिया जाता है, ए के राय जैसे महान साम्यवादी चिंतक, विचारक, समाजशास्त्री को भुलाया जाता है। लेकिन ए के राय वह दौर में संघर्ष के नए भारत लिखने वाले थे। अब बिहार विधानसभा से उठकर आवाज़ भारतीय संसद में पहुंचने वाली थी। ए के राय भारतीय साम्यवाद के वो इंसान थे, वो व्यक्तित्व थे जिसने लोगों में, आमजनों में साम्यवाद, वामपंथ, समाजवाद का एक नया पैगाम लिया। ए के राय के साम्यवाद को महान इतिहासकार रामचंद्र गुहा मानते हैं कि भारतीय साम्यवाद की मौलिक विचारधारा को किसी ने धरातल पर उतारा तो वो ए के राय थे। अब ए के राय संसद में धनबाद के आवाज़ बन चुके थे और लगातार अपने संघर्ष और आवाज़ के द्वारा वो भारतीय संसद में झारखंड की मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से साथ मिलकर उन्होंने झारखंड निर्माण के लिए बात को लगभग फाइनल किया, लेकिन अपने लोगों द्वारा ठगे गए वामपंथी कुछ नेताओं के स्वार्थ तथा बंगाल वामपंथ नेताओं के कुछ कुटिल चालों ने उनके इस योजना में पलीता लगा दिया।
लेकिन ए के राय की आवाज़, ए के राय का संघर्ष कम नहीं होने वाला था। इससे पूर्व ही उन्होंने दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण कर लिया था। जी हाँ, वही झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसने झारखंड आंदोलन में संघर्ष की एक से एक नई इबारत लिख दी। अब झारखंड राज्य आंदोलन अपने नए सिरे से एक नए संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहा था। दूसरी ओर ए के राय का संघर्ष अपने हिसाब से चल पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे भारतीय राजनीति में अनेक परिवर्तन देखे गए। जनता पार्टी की सरकार गिरी, इंदिरा जी के नेतृत्व में फिर से नई सरकार का गठन हो गया, जिसने ए के राय जैसे संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व के लिए अच्छी कहानी नहीं लिखी। अब धीरे धीरे संघर्ष दूसरी तरफ मुड़ने लगा, मतलब झारखंड राज्य आंदोलन को अनेक तरीके से कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। इंदिरा जी की हत्या, राजीव गांधी का नए प्रधानमंत्री बनना, देश में राजनीतिक अस्थिरता ने काफ़ी हद तक झारखंड राज्य आंदोलन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, लेकिन ए के राय जैसे व्यक्तित्व पर इनका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सबसे कठिन दौर आया 1990 के बाद, लेकिन उससे पूर्व ही ए के राय ने भारतीय संसद में वो कार्य किया जो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। साथियों, भारतीय संसद ने जब आम सांसदों यानी कि प्रत्येक सांसद के लिए पेंशन योजना को लेकर विधेयक लाया था, तो पूरे देश में केवल और केवल एकमात्र सांसद ए के राय थे जिन्होंने सांसद के पेंशन योजना का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने समाज सेवा चुना है, मेवा के लिए नहीं। मैंने नौकरी छोड़ा है आम जनता के लिए, इसलिए नेता को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आज ये बातें शायद आपको कहानी लगे, आपको किस्से लगे, लेकिन ए के राय की यह कहानी वास्तविक थी। ए के राय की कहानी ये सच्ची थी। लेकिन 90 के बाद का वह दौर जब देश में निजीकरण, वैश्वीकरण तथा उदारवाद की नई परंपरा चल निकली, जहां पर धन का बोलबाला शुरू हुआ, जननेता ए के राय धन नेता के आगे पिछड़ते चले गए। आम जनता अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में कुछ अलग रूप से जागृत होने लगी तथा जननेता को भूलने लगी। अगला आम चुनाव 1991 का, फिर 96, 98, 99, 2004 और 2009 का चुनाव ए के राय धनबाद से हार गए। ए के राय हर हारते चुनाव के अगले दिन से एकजुट होते थे, जनता को संघर्ष की बात सिखाते थे। लेकिन जनता अब एक नए रूप में नज़र आने वाली थी। जनता भौगोलिक रूप से अब विश्व स्तर से एकजुट होने वाली थी, यानी कि जनता में अब स्वार्थ की राजनीति हावी होने वाली थी। ए के राय इस दौर में थोड़े पिछड़ते चले गए, थोड़े एकांत होते चले गए, उनके कुछ साथियाँ उनका साथ छोड़ते चले गए। अब ए के राय का ज़िंदगी धनबाद के टेम्पल रोड स्थित एक झोपड़ी नुमा घर में व्यतीत होने लगी, क्योंकि ए के राय के पास जमा पूंजी में से केवल और केवल था उनका दर्शन, उनका विचार। अब ए के राय अधिकांश समय पत्र पत्रिकाओं में लेख के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने लगे। साथ में बीच बीच में लोगों की आवाज़ बनने के लिए सड़क पर उतरते चले गए। धीरे धीरे ए के राय का साथ उनके शरीर ने छोड़ता चला गया, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ ए के राय लगातार पत्र पत्रिकाओं में लेख के द्वारा जनता को जागरूक करते रहे। साथियों, आज वह दौर है जब हम ए के राय को भूल रहे हैं। तो आज 15 जून, जिस दिन इस धरती पर ए के राय का प्रगटीकरण होता है, जन्म होता है, हमें ए के राय को याद करने का फिर से प्रयास करना चाहिए। इस धनबाद के लोगों को कृतज्ञ ना होना चाहिए, क्योंकि ए के राय आम धनबाद के थे, आम धनबाद के दिलों पर राज करने वाले एक जननेता थे। तो आइए इस दिन हम ए के राय को फिर से याद करने का प्रयास करें, उनके दर्शन, उनके सोच को सहेजने का प्रयास करें। इसी रूप में एक छोटा सा प्रयास किया गया है एक आने वाली पुस्तक इंडियन कॉमरेड ए के राय के द्वारा। तो साथियों, अगर आपको ए के राय की कहानियों में दिलचस्पी हो, अगर ए के राय के दर्शन में आपको भारतीयता झलके, अगर ए के राय की कहानी में, ए के राय के दर्शन में जनवाद की वह सोच आपको नज़र आए जो आज धनबाद के लिए, झारखंड के लिए, इस देश के लिए ज़रूरी है, तो आप कमेंट कीजिए, हमें मेल कीजिए। अगर ए के राय से जुड़ी हुई कोई भी कहानी संस्मरण आपके पास हो तो हमें शेयर करें। हम आपके साथ साझा करेंगे ए के राय के उन कहानियों को जो आज तक अबुझ बनी हुई है, आज तक पहेली है, जिसे भुलाया जा रहा है। तो इंडियन कॉमरेड के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है ए के राय की बातों को आगे बढ़ाने के लिए। हम आपके इस सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और बात करेंगे लगातार ए के राय की उन यादों को जो हम भूलते जा रहे हैं। तो साथियों, आज की इस कहानी में, आज के एपिसोड में बस ए के राय।
अगले किसी एपिसोड में हम मिलेंगे किसी और ऐसे अनसंग हीरो को जिसे हम भूल रहे हैं। तो ए.के. राय, अरुण कुमार राय का अरुणोदय, उनका प्रकाश कम ना हो पाए, इसकी जिम्मेदारी हम आप सबकी है। हम धनबाद वाले की है, हम धनबाइट्स की है। केवल धनबाइट्स की नहीं, पूरे झारखंड, पूरे देश की है, जो आम जनता के बातों से सरोकार रखते हों। तो चलते हैं ए.के. राय के इन बातों को सहेजने के प्रयास करते हुए अगले किसी एपिसोड में कोई और कहानी के साथ। लेकिन ए.के. राय की कहानी अंतहीन है, चलती रहेगी। समर्थन आपका अपेक्षित जरूरी है। नमस्कार।